कलयुग में देव हजारों है, बजरंग बली तेरा क्या कहना। कलयुग में देव हजारों है, हनुमान लला तेरा क्या कहना। हनुमान लला तेरा क्या कहना, बजरंग बली तेरा क्या कहना। कलयुग में देव हजारों है, बजरंग बली तेरा क्या कहना। कलयुग में देव हजारों है, हनुमान लला तेरा क्या कहना। हाय एवरीवन, मैं मीतू शुक्ला SPM ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आइए आज जानते हैं कि हनुमान जी हम लोग को क्या दे सकते हैं और कलयुग में किन देवता को पूजा करने से और कौन सी सिद्ध चौपाइया है मानस का, उसको जाप करने से, पाठ करने से, जपने से हनुमान जी तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं और सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि हम लोग का जो मानस है, जो वाल्मीकि कृत रामायण है और तुलसी कृत रामायण है, वो बहुत ही अपने आप में एक औषधि है। उसको हम लोग जिस तरह से लेंगे उस तरह से हम लोग का काम आएगा, क्योंकि जो हनुमान चालीसा है उसको तुलसीदास ने सिद्ध कर दिया है। उसका एक एक चौपाइया सिद्ध है। उसमें किष्किंधा कांड का भी कुछ चौपाइया सिद्ध किया गया है और जो सुंदर कांड है उसमें का भी कुछ सिद्ध किया हुआ चौपाइया है, जो कि जपने मात्र से हनुमान जी तुरंत ही भक्त की सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। जिसको राज चाहिए राज देते हैं, जो कर्जे से लदमलुद हुआ है उसको कर्जा से निकालते हैं मेरे बजरंग बली। जो किन्हीं मेरे भाई एवं बहन हैं उनको दुख तकलीफ है, रोग घेर लिया है, रोग से भी मुक्त करते हैं। जो प्रेत बाधा है, संकट है, उससे भी निकालते हैं। किन्हीं का राजपाट छीन गया है, चला गया है धन संपदा, उसको भी वापस दिलाते हैं मेरे बजरंग बली। क्योंकि बजरंग बली महादेव का 11वां अवतार है। वही महादेव त्रेता युग में राम जी का सेवा करने के लिए हनुमान बन करके आए हैं और राम जी का सारे कार्य को पूर्ण किए हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग को अटूट विश्वास होना चाहिए। जो भी हम लोग करें, जो भी पूजा पाठ करें सनातन धर्म में, उस पर हम लोग का अटूट श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जब तक श्रद्धा विश्वास नहीं होगी तब तक हम लोग को मनवांछित जो भी कामना है उसकी पूर्ति नहीं होगी। सबसे पहले हम लोग अपने श्रद्धा विश्वास को जागृत करें। आइए इसी पर मैं एक कथा लेकर के आई हूँ। एक भक्त था, प्रायः पूजा पाठ करता था। उसको पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिलता था। अपने गुरु के खोज में निकला। चलते चलते एक घने जंगल में गया। यहाँ एक ऋषि मुनि उस जंगल में तपस्या कर रहे थे। उनसे अपनी सारी दुख तकलीफ बताई। गुरु जी ने उसको मंत्र भी दिया और माला भी दिए, पूजा पाठ का कुछ सामग्री भी दिए, उसको खाने पीने के लिए भी कुछ समुचित व्यवस्था किए और उस भक्त को विदा किए। वो अपने घर में आया और वहाँ पर बैठा, मंत्र को लिया, अगरबत्ती, जो फल प्रसादी कुछ भी दिए थे, जो भी गुरु जी दिए थे, उससे वो पूजा करना शुरू कर दिया। और मंत्र का जो जाप था सो रोज करता था। जो मंत्र उसको गुरु जी दिए थे उसका रोज ही वो जाप करता था। लेकिन उसको कहीं न कहीं श्रद्धा नहीं दिखता था। उसका मन में जो श्रद्धा था, जो अटूट विश्वास होना चाहिए, उस विश्वास को जागृत नहीं कर पा रहा था। ऐसा हुआ कि उसका जो दुख तकलीफ था सो कम ही नहीं हो रहा था और वो चाह रहा था कि हम आज माला किए और मुझे कल ही इसका फल मिल जाए। इस तरह से घबराया हुआ था। एक दिन बहुत घबराया और उसको बहुत कष्ट हुआ, बहुत घबराया और अपने जो भी गुरुजी माला दिए थे, पूजा का सामग्री दिए थे, सबको लेकर के उसमें आग लगा दिया। उसके सामने माँ जगदम्बा आ गई उसको समझाने के लिए। कह रही है, बेटे
पुत्र तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा मंत्र सिद्ध होने वाला है, तुम इस तरह क्यों कर रहे हो। लेकिन उस इतना गुस्सा में था कि पलट करके देखा भी नहीं। बोल रही है कि पलट करके ताको, पलट करके देखो, लेकिन देखा भी नहीं। इस तरह से किया, सबको जला दिया और अंदर आया घर में। उसका दुख तो कम नहीं हो रहा था। 2 महीना 3 महीना देखा, फिर उसी तरह से उसका दुख बढ़ते जा रहा था। फिर वापस उसी गुरु के यहाँ गया जो उसको ज्ञान दिए थे, माला दिए थे। गुरु जी से जा कर के सारी बात बताई और बोला कि मैं अपना जो पूजा का सामग्री था, जो माला था, उसको मैंने आग में जला दी है। गुरु जी ने उसको बहुत चिंतित नज़र से देखे, बोले कि तुम कैसा मानुस हो कि अपने माला को जला दी, अपने मंत्र को जला दी। तुम्हारा तो सब माला और मंत्र जल गया। अब तुम जाओ, तुमको जो करना है सो करो। फिर गुरु के पैर पर गिरा और क्षमा मांगी। फिर गुरु ने उसको माला दिए और फिर मंत्र दिए। बोले कि जाओ तुम इस माला को जपना और अपने जिसको जप रहा है उस पर अटूट विश्वास रखना। इस तरह से आया और माला को, मंत्र को जपने लगा और उसका जो भी कामना था सो पूर्ण हुआ गुरु मंत्र से। तो दोस्तों यही है कि हम लोग का विश्वास अटूट होना चाहिए। उसी तरह श्री रामचरितमानस है, उसमें ऐसी ऐसी सिद्ध चौपाइयाँ है, हनुमान चालीसा है, जिसको मात्र पाठ करने से मनुष्य की सारी आधिया बेआधिया मिट जाती है और सारी जो मन में कामनाएं हैं सो पूर्ण हो जाती है। क्योंकि हम लोग तो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और रामायण जी का भी पाठ करते हैं, लेकिन पता नहीं है कि किस कार्य के लिए कौन सा पाठ करना चाहिए, कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए। पता भी रहता है तो हम लोग उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो आइए जानते हैं कि हनुमान चालीसा का हम लोग किस तरह से पाठ करें। जो मेरे भाई हैं, बहन हैं, उनको रोग घेर लिया है, दुख तकलीफ बढ़ गया है, उनको किस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। क्योंकि जो हनुमान चालीसा है इसे तुलसीदास इसको सिद्ध कर दिए हैं। इसका एक एक चौपाइया है जो सिद्ध हो चुका है। तो जो मेरे भाई हैं, बहन हैं, सबसे पहला सुख निरोगित काया और दूसरा सुख घर में माया। तो पहला सुख हम लोग का निरोगित काया है। सबसे पहले वही जो निरोगित काया रहेगा तब भी हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग इस मंत्र से बजरंगबली के सामने पाठ करेंगे। हो सके तो 108 बार शनिवार मंगलवार को आप लोग माला से करें। माला नहीं है तो लाल फूल या कोई भी फूल ले करके, फूल भी नहीं है तो हाथ जोड़ करके बैठे और इस तरह से बोले, नासै रोगे हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जुलावे। इस तरह से कहेंगे। आप लोग देखेंगे 2-3 मंगलवार शनिवार कर करके देखेंगे स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों स्वास्थ्य के लिए है। और दूसरा जो मंत्र है सबसे शक्तिशाली मंत्र है। इसको करने से जो हनुमान जी हैं उनका रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको श्राप मिला है कि आपको जब तक आपका शक्ति सोई रहेगी, जब कोई भक्त आपको आपका चौपाई से सिद्ध मंत्र से आपको याद नहीं दिलाएगा, तो उनके सामने बैठ करके ये मंत्र का जाप करना है, क्योंकि बहुत शक्तिशाली मंत्र है। दोस्तों इसको मैंने अपने आँखों से देखा है। जो किन्हीं बहन भाई को किराया देने के लिए पैसा नहीं था, उनको आज फ्लैट हो गया। जो दूसरे के भाड़ा दे करके गाड़ी पर नहीं चलते थे, उनके द्वार पर गाड़ी आके खड़ी हो गई। जो दूसरे का ऋण कर्जा लेते थे, ऋण कर्जा से मुक्ति हो करके आप दूसरों को उधार दे रहे हैं। करोड़ों 2 करोड़ का मालिक बन चुके हैं। मेरे हनुमान जी इतना शक्तिशाली ये मंत्र है। इस मंत्र से बहुत जल्दी मेरे संकट मोचन प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं ये कौन सा मंत्र है।
पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए ता तुम पाही। दोस्तों इतना ही बोलना है कि कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए ता तुम पाही। ये मंत्र अगर याद नहीं रहता है तो आप लोग नोट कर लेंगे, कॉपी कलम लेकर के नोट कर लेंगे। और इस मंत्र को आप लोग रोज हो सके तो प्रत्येक अपने घर के मंदिर में बैठ कर के हनुमान जी के सामने इस मंत्र का 108 बार करेंगे। 108 बार नहीं तो आरती करते समय जरूर बोलेंगे। और शनिवार और मंगलवार को तो आप लोग नियम से इसका 108 बार इसका मंत्र का जाप करेंगे। उसके बाद 5 बार इसका हवन करेंगे, घी और गुड़ से इसका हवन करेंगे इसी मंत्र से। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए ता तुम पाही। इस तरह से 5 बार हवन करेंगे घी और गुड़ से। इस मंत्र से आप लोग हवन करेंगे दोस्तों, देखेंगे कि इसका कितना जल्दी 2-3 ही मंगलवार शनिवार बीतेगा, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने वाणी को संकट मोचन बालाजी के चरणों में विराम दे रही हूँ। आप लोग कमेंट करके